ये है नॉर्थ कोरिया, जिसके मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम ने 2022 में पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। जब सब लोगों की नजर रशिया यूक्रेन वॉर पर थी, तब नॉर्थ कोरिया ने 2022 में 90 बैलिस्टिक मिसाइल्स टेस्ट किए, जिनमें से कुछ तो ऐसे थे जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक का टारगेट कर सकते हैं। 24 मार्च 2022 को नॉर्थ कोरिया ने एक ऐसा मिसाइल टेस्ट किया जो हमारी एटमॉस्फेयर से 6000 किलोमीटर ऊपर गया और 12000 किलोमीटर का सफर करके जापान के पास समंदर में जा गिरा। इस एक्सपेरिमेंट के बाद अमेरिका और जापान दोनों कंट्रीज अलर्ट हो गए, क्योंकि अब तक अमेरिका को जो डिस्टेंस सेफ रखता था, अब वो खत्म हो गया। उसके बाद नॉर्थ कोरिया ने शॉर्ट रेंज मिसाइल्स भी टेस्ट किए, जो जापान के ऊपर से गुजरते हुए पैसिफिक ओशन में जा गिरे। इसका मतलब ये है कि अब नॉर्थ कोरिया और गुआम के अमेरिकन मिलिट्री बेसिस को हिट कर सकते हैं। सबसे ज्यादा डेंजरस बात यह है कि अब नॉर्थ कोरिया टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स पर काम कर रहा है। ये छोटे साइज के न्यूक्लियस होते हैं जो शॉर्ट डिस्टेंस पर टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इन्हें लॉन्च करने के लिए किसी सबमरीन या जेट की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक मोबाइल लॉन्चर से इन्हें फायर किया जा सकता है और इनका ऑर्डर कमांडर लेवल पर दिया जा सकता है। लेकिन अगर नॉर्थ कोरिया अमेरिका पर डायरेक्ट अटैक करता है तो जवाब भी उतना ही पावरफुल होगा, क्योंकि अमेरिका के पास एशिया में ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री प्रेजेंस है। साउथ कोरिया में अराउंड 30,000 सोल्जर्स, जापान में 50,000 और गुआम में करीब 22,000 तक ट्रूप्स मौजूद हैं। और एक सीरियस प्रॉब्लम ये है कि सियोल, जो साउथ कोरिया का कैपिटल है, सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है। अगर कोई छोटी गलती या मिस फायर हो गई तो लाखों लोगों की जान जा सकती है। अब यहाँ चाइना का रोल भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया का 90% ट्रेड चाइना के साथ ही होता है और दोनों के बीच एक मिलिट्री डिफेंस ट्रीटी भी है। चाइना नॉर्थ कोरिया को एक बफर स्टेट के तौर पर देखता है, ताकि अमेरिका और उसके एलाइज सीधा चाइना के पास ना पहुँच सके। आखिरी रीजन जिससे नॉर्थ कोरिया और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहा है, और वो है नॉर्थ कोरिया की पॉपुलेशन। साउथ कोरिया का बर्थ रेट सिर्फ 1.1 है, जबकि नॉर्थ कोरिया का तकरीबन 2 है। अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो अगले 20 से 30 सालों में नॉर्थ कोरिया का मैन पावर साउथ कोरिया के बराबर हो जाएगा, जिसका मतलब है ज्यादा सोल्जर्स और ज्यादा पावर।